इस समय हम मौजूद हैं पंचायत खड़ा लोअर वार्ड नंबर 4 में, और यहाँ के पंच जो हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है पंचायत में, कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो आ भी रही हैं, ज़मीनी सत्ता पे काम हो भी रहा है कि नहीं। शकील साहब, ज़मीनी सत्ता पे काम हो रहा है कि यहाँ ये शोशेबाजी और पंचायत में अलग अलग, जैसे ही हमारी मुलाकात होती है पंच सरपंच के साथ, उनका कहना है कि कोई स्कीमें और पैसा नहीं आता, ये ऐसी बातें हो रही हैं या ये कुछ ऐसे पंच सरपंच ऐसे झूठ बोल रहे हैं? पहले रॉबिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। जी जी। ऐसा नहीं है कि ज़मीनी सतह पे काम नहीं हो रहे हैं। जहाँ तक मेरी वार्ड का सवाल है, क्योंकि मैं एक पंच हूँ और मैं अपनी वार्ड की बात करूँगा, तो जहाँ तक मेरी वार्ड का सवाल है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हाँ। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें बनाई हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जो लोगों के बेनिफिट की हैं, लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह से किसान जन धन योजना है, जो किसान लोग हैं उनका 3 किश्तों में 2-2 हज़ार रुपये, साल का 6,000 रुपये आता है। फिर लाडली बेटी की स्कीम है, लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। जब भी बेटी पैदा होती है तो उनको 1200 रुपये पर मंथ बेटी के खाते में आता है। अच्छा। और फिर उसका प्रोसीजर लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी। इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स हैं। जहाँ तक मेरी वार्ड का सवाल है, तो मैंने इस तरह के बहुत सारे काम करवाए हैं। लाडली बेटी के कम से कम भी मैंने अपनी वार्ड में 10 केसेस जो हैं वो अब रनिंग पोजीशन में हैं। अच्छा। और जहाँ तक पेंशन का सवाल है, ओल्ड एज पेंशन या हैंडीकैप पेंशन है या फिर विडो पेंशन्स हैं, तो अब पिछले दिनों ही मैंने अपने सरपंच साहब की मदद से 30 पेंशन जो हैं वो अपनी वार्ड में लगवाई। अच्छा। हाँ, तो काम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, काम करवाने वाला बंदा होना चाहिए। और यहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, गलियों नालियों का, तो बहुत सारा पैसा मेरी वार्ड में लगा है। मेरी वार्ड में भक्तों का मोहल्ला है। लोगों की कंप्लेनें आती हैं कि काम नहीं हो रहा, क्या ऐसा क्यों है कि वो तो लोग बखूबी जानते होंगे कि कोविड की वजह से काफ़ी परेशानियां आई, और अभी इस टाइम में कितना पैसा आ रहा है और कितना काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, थोड़ा सा तफसील से बताएं लोगों को, और जो पंचायत के लोग हैं वो भी गौर करें। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसी होती हैं कि पैसा आने में टाइम लगता है, पैसा सेक्शन होने में टाइम लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि पैसा सेक्शन कराना थोड़ा सा टफ काम है और फील्ड में निकल के काम करना वो भी मुश्किल है। आखिर मुंह से की हुई बातें कहाँ पहुंचती हैं वो लोग ही जानते हैं। तो शकील साहब, ये लोगों का कहना है कि बाड़ों में या पंचायतों में काम कम हो रहे हैं, इनकी क्या वजह है? आप थोड़ा सा तफसील से लोगों को बताएं। रॉबिन जी, ऐसा नहीं है कि वार्डों में या पंचायतों में काम कम हो रहा है। हमारे वीडियो मैम भी बहुत अच्छे हैं, जेई साहब भी बहुत अच्छे हैं जो यहाँ हमारे काम कर रहे हैं, या फिर ग्राम सेवक साहब, सेक्रेटरी साहब जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, सरपंच साहबान भी बहुत अच्छे हैं। और हम सभी लोग मिलके दौड़ भाग करते हैं और मेहनत करते हैं, और उसका नतीजा ये है कि मैं अपनी वार्ड की बात कर रहा था, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं अपनी वार्ड की बात करूँगा, तो मैंने अपनी वार्ड में कम से कम जब से मैं पंच बना हूँ, हालांकि 1.5-2 साल हो गए ये कोविड की वजह से, कोविड ने तो पूरी दुनिया को दीमक की तरह चाट रहा है कोविड, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन इस डिस्टर्बेंस के मौजूद होते हुए भी मेरी वार्ड में कम से कम कोई 30 लाख रुपए जो लग गया हुआ गवर्नमेंट का पैसा। अच्छा। वो चाहे अब मनरेगा का पैसा हो, या फिर 14 FC का पैसा है, या फिर 15 FC का पैसा है। तो मैं किसी दिन आपको अपनी वार्ड का चक्कर लगवाऊंगा और ऑन दी स्पॉट मैं आपको दिखाऊंगा काम। ऐसा नहीं है कि हमारे मोहल्ले में चलने को रास्ता नहीं था। अच्छा। तो मैंने एक काम करवाया नरेगा में, 3.5 लाख का काम था। अब वो वहाँ से डबल गाड़ी क्रॉस हो सकती है। अच्छा। एक गली थी, उसमें बंदा रात को तो क्या दिन को भी नहीं चल सकता था। अच्छा। तो अब उस गली की पोजीशन ये है कि दोनों साइड से मतलब उसमें प्रोटेक्शन वाल लगी हैं, और अब जो बीच का फुटपाथ है वो भी अच्छा है, लेकिन यह है कि उसको फर्श डालने की ज़रूरत है। अच्छा। फिर हमारे वहाँ मस्जिद के पास एक ज़मीन थी किसी की, उससे मस्जिद को नुकसान होता था, वो काम भी अब लगा हुआ है। अच्छा। हमारे एक वहाँ ट्यूबवेल था ऊपर, ये वाटर टैंक, अच्छा। तो रिजर्वायर को बोलते हैं,
तो उस वो भी गिरने वाला था। अच्छा। वहाँ भी हमने 1.5-2 लाख रुपए लगाए। अच्छा। सरपंच की एफर्ट से लगा, मतलब सरपंच की मदद से। सरपंच ने बहुत सारी मदद की। कभी जो काम भी मैंने सरपंच साहब को बोला कि ये काम प्लान में रखना, उन्होंने कभी उस काम को निकाला नहीं, ना ही किसी डिपार्टमेंट के बंदे ने कभी ऐसा किया। मतलब सब हम लोग सभी कॉपरेशन के साथ और सभी अपनी मर्जी के साथ काम रखते हैं, और फिर डिपार्टमेंट भी हमारी मदद करता है और सरपंच साहब भी हमारी मदद करते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि बहुत पैसा काम हो रहा है। मैं गवर्नमेंट की इसमें कोई गलती नहीं मानता कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना भी जो भी फंड होता है 15 FC का, 14 FC का, या फिर बैक टू विलेज में जो पैसे आते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजती है। सिर्फ लगवाने वालों की और काम करने वालों की कमी है। क्योंकि जब तक हम दौड़ भाग नहीं करेंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, उसको सेक्शन के लिए नहीं भेजेंगे, फिर दौड़ धूप नहीं करेंगे, उस फाइल के पीछे भागेंगे नहीं, तो अब डिपार्टमेंट तो खुद ब खुद ला के हमारे आगे तो नहीं रखेगा कि ये भाई आपका आया पैसा, अब ये फटाफट आप लगा दो। बिल्कुल। उसकी कागजी कार्रवाई होती है। कागजी कार्रवाई जब पूरी होगी, ऑफिशियली वर्क पूरा होगा, तो तभी वो पैसा लगता है। तो उसके लिए जो पंच साहिबान हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई जिसको ये शिकायत है कि नहीं हमारी वार्ड में पैसा नहीं लग रहा है, तो उनको दौड़ धूप करनी चाहिए, सरपंच साहब से रब्ता रखना चाहिए, वीडियो मैम से रब्ता रखना चाहिए, या फिर अपने जो जेई साहब हैं हमारे, अभी यहाँ रैना साहब हैं, अच्छे हैं। अपने हमारे दीपक जम्वाल जी हैं जो हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पैसा आ रहा है और सिर्फ लगवाने वालों की कमी है। अच्छा। जी। जो पंचायत की अलग अलग शिकायतें आती हैं, जैसे मैं ब्लॉक प्रमंडल से काफ़ी स्टोरियां कवरेज की हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ पंचायतें ऐसी हैं, पंच ऐसे हैं, सरपंच ऐसे हैं, उनका कहना है कि स्कीम्स हमारे पास नहीं पहुंचती, पैसा नहीं लगता। ये ऐसा क्यों होता है? ये आपने जैसे हमको बताया, जहाँ तमाम जेके यूटी अपडेट के व्यूवर्स को के साथ बात शेयर की है कि पैसा आ रहा है, स्कीम आ रही हैं, काम हो रहा है, वरना कुछ ऐसी पंचायतें उनमें ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ रही हैं जहाँ वो खुद घोटाला कर रहे हैं? सर, यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी पंचायतों का दौरा भी किया है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। सांदी पंचायत में भी एक एपिसोड बना हुआ था, सरपंच का और पंचिस का आपस में तालमेल नहीं था। बिल्कुल, हाँ। और मैं नाम नहीं लूँगा, और भी बहुत सारी ऐसी पंचायत हैं। तो जहाँ पंचिस और सरपंचिस का आपस में तालमेल नहीं है जिस पंचायत में, वो पंचायतें मेरे हिसाब से पीछे हैं। अच्छा। और फिर जहाँ लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं पंचिस को, जहाँ सरपंचिस को, तो वो पंचायतें पीछे हैं। क्योंकि अब मान लो मनरेगा का आप पैसा, जो कच्चे काम हैं, जितना मर्ज़ी पैसा आप लगवा लो, जितना मर्ज़ी बड़ा काम आप प्लान बनवा लो और जितना मर्ज़ी पैसा लगवा लो, लेकिन उसमें ये होता है कि जो वहाँ के लोकल जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, उनको काम करना होता है। तो अब हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। मैं नरेगा का पैसा लाता हूँ, उनको बोलता हूँ, लड़कों को वो लग जाते हैं, लड़की भी काम करती हैं, औरतें भी काम करती हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि पंचिस सरपंचिस का ही इसमें दोष है, इसमें आम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहता है कि वो लोग भी अपना काम है, अपने मोहल्ले की बात है, अपनी वार्ड की बात है, तो अगर वो लोग कोऑपरेट करें, जो काम करने वाले हैं, जो फैक्ट्रियों में जाते हैं या कहीं बाहर चौक्स में जाते हैं काम ढूंढने के लिए, तो अगर मनरेगा का काम आया हुआ अपनी पंचायत में, तो वो दिल खोल के काम करें। ऐसी बात तो है नहीं कि पैसा मरता है, ये पैसा मरता तो है नहीं है। सीधे आजकल तो फ्रॉडबाजी टोटल ख़त्म हो गई है, घोटाले टोटल ख़त्म है, सीधे लोगों के अकाउंट में पैसा जाता है। तो उन पंचायतों में काम कम हो रहे हैं जिन पंचायतों में लोगों की जो है राबता पंचिस और सरपंचिस के साथ नहीं है, और सरपंच और पंच का आपस में तालमेल नहीं है। जी। ये थे हमारे साथ पंच वार्ड नंबर 4 के, और इनके सामने मैंने काफ़ी सवाल रखे, और सवाल के दौरान उनका जो रिप्लाई था वो ये था कि कुछ पंचायतें ऐसी थी जिनमें काम नहीं हो रहे थे। वो साफ जाहिर हुआ कि उनमें कहीं ना कहीं कमी थी, जो काम नहीं हो रहे थे। जो फील्ड में घूमता है, अपने काम को जो है वो सीरियस लेता है, जो अपने आप को समझता है कि लोगों ने मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी है और वो काम मुझे करना है, तो वो चीज़ें तभी होती हैं जब बंदा एक मिशन को लेकर चले। और हर एक जो पंच सरपंच इस चीज़ को सोचते हैं और लोगों की शिकायतें रहती हैं, वो तमाम सवाल मैंने पंच साहब से किए और उन्होंने बड़ी तफसीली से इन लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। और आप लोगों के आगे गुजारिश है कि हर एक स्कीम आप लोगों तक पहुंच सकती है, क्योंकि आप
हिम्मत कीजिए, हर एक काम में बढ़ चढ़ कर आगे आइएगा, शर्माइएगा मत, घबराइएगा मत। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीमें आप तक पहुंच सकती हैं, वरना आपको भी सामने निकल कर आना होगा। तमाम उन ऑफिसरों के साथ, तमाम ब्लॉक लेवल के साथ, जितने भी पंच सरपंच हैं, उनके साथ कांटेक्ट करो, अपना हक और इंसाफ मांगो, हमेशा मिलेगा। अगर ऐसी कोई शिकायत आप लोगों के सामने आए तो आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं और अपनी राय पंचायत वार्ड नंबर 4 के लोग कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JQ।